छोटे से गांव अरण्यपुर में, जहां हरियाली और शांति थी। मयंक अपने माता पिता शेखर और नीला के साथ। शेखर एक मेहनती किसान थे, लेकिन उनका बेटा मयंक दुनिया के तौर तरीकों से बेपरवाह था। उसका मन सिर्फ भक्ति में लगता था। दिन रात वो बस प्रभु का नाम जपते रहता था। उसके माता पिता इस बात से बहुत चिंतित थे। उन्हें डर था कि ऐसे तो उनका घर और परिवार कैसे चलेगा। शेखर खेत की ओर जा रहे हैं, तभी विशाल मिलता है। राम राम शेखर भाई, बहुत दुबले पतले लग रहे हो, क्या बात है? राम राम भाई, क्या बताऊं, तबीयत कुछ ठीक नहीं, पर क्या करूं, काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा। क्यों? तुम्हारा बेटा मयंक, वो तुम्हें काम में हाथ नहीं बटाता? अपनी जगह उसे भेजा करो। अरे भाई, क्या बताऊं, वो तो निकम्मा है। मैंने उसे शहर में काम दिलाया, जमींदार के यहाँ काम दिलाया, पर वो कुछ नहीं करना चाहता। दिन रात बस भक्ति करता है। मैं थक गया हूं उसे समझा समझा कर। देखो शेखर, ऐसे तो वो नहीं सुधरेगा। एक काम करो, उसकी शादी करवा दो। जब जिम्मेदारी आएगी तो वो अपने आप सुधर जाएगा और तुम तीर्थ पर निकल जाओ। ये उसे मजबूर कर देगा। हाँ भाई, बात तो सही कह रहे हो। मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं। मैं अभी घर जाकर नीला से बात करता हूँ। सुनती हो? पार्टी हाउस के विशाल भाई मिले थे। उनकी नजर में एक बहुत अच्छी मेहनती लड़की है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मयंक की शादी करवा दें। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। बहू आएगी तो शायद हमारा बेटा सुधर जाए। हम दोनों तो समझा समझा कर थक चुके हैं। मयंक की शादी श्रेया से हो गई। कुछ दिन बाद उसके माता पिता उसे घर की जिम्मेदारी सौंपकर तीर्थ पर चले गए। उन्हें लगा कि अब मयंक समझदार हो जाएगा, पर मयंक की आदत नहीं बदली। वह पहले की तरह ही भक्ति में लगा रहा, ये सोचकर कि भगवान सब ठीक कर देंगे। घर का अनाज खत्म होने लगा। जी, सुनते हो? घर में अनाज खत्म हो रहा है। आप कोई काम क्यों नहीं करते? मैं मानती हूँ कि भक्ति करना अच्छी बात है, पर पेट भरने के लिए कर्म भी करना होता है। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। मुझे प्रभु पर भरोसा है, वो कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। मयंक ने गांव के जमींदार से कर्ज लिया। जमींदार ने उसके खेत के कागजात गिरवी रख लिए। मयंक ने खेत में बुआई कर दी। फसल अच्छी हुई, लेकिन मयंक की भक्ति की आदत नहीं छूटी। एक दिन वो इतना लीन हो गया कि जंगली जानवर सारी फसल खराब कर गए। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। अब मैं जमींदार को पैसे कैसे लौटाऊंगा? मयंक घर पहुंचकर, श्रेया, खेत की सारी फसल खराब हो गई। मुझे सब पता है। आप भक्ति में लगे रहे और ध्यान नहीं दिया। आपकी वजह से आज हम इस मुसीबत में हैं। अब मैं क्या करूं? श्रेया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मयंक ने कोई काम नहीं किया। एक दिन जमींदार श्रेया को रास्ते में रोककर धमकाता है। श्रेया, मेरा कर्ज कब लौटाओगे? तुम्हारे पति से तो उम्मीद करना बेकार है। अब तुम्हें ही चुकाना होगा। हमें थोड़ी मोहलत दे दीजिए, हम आपका कर्ज लौटा देंगे। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जमींदार नहीं माना। घर आकर श्रेया ने मयंक को बहुत सुनाया, लेकिन वो फिर भी अपनी भक्ति में लीन रहा। एक सप्ताह बाद जमींदार फिर आया और श्रेया से अभद्र बातें करने लगा। तुम्हारा निकम्मा पति घर पर नहीं है क्या? मुझे पैसे नहीं मिले तो तुम्हारा खेत मेरा हो जाएगा। वैसे भी वो तुम्हें क्या सुख देता है? मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। सेठ जी, मुंह संभाल कर बात कीजिए। निकल जाइए मेरे घर से। हम गरीब हैं, पर हमारी भी इज्जत है। तेरी इतनी औकात। अब देखो मैं क्या करता हूँ। तुम दोनों अपना खेत भूल जाओ। उस पर कदम रखने की हिम्मत मत करना, वरना टांगे तोड़ दूंगा। जमींदार चला गया। श्रेया गुस्से में मयंक से बोली कि वो घर छोड़कर चला जाए, क्योंकि उसकी भक्ति की वजह से ही ये सब हुआ है। मयंक दुखी होकर घर से निकल गया। उसने सोचा, शायद मेरी भक्ति ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। थोड़ी देर बाद एक अजनबी आदमी श्रेया के पास आया, जिसके हाथ में एक थैली थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। बहन जी, मयंक जी यही रहते हैं? हाँ, वो मेरे पति हैं। आप कौन हैं? क्या आपने उनसे कोई पैसे लिए थे? नहीं, मैं तो उनकी तनख्वाह देने आया हूँ। उन्होंने सालों से मुझसे अपनी तनख्वाह नहीं ली। वह अजनबी थैली देकर चला गया।
श्रेया ने जब थैली खोली तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसमें सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और गहने भरे थे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह दौड़कर मयंक को ढूंढने गई और उसे पेड़ के नीचे रोते हुए पाया। मुझे माफ कर दीजिए, आप इतने सालों से काम कर रहे थे और मुझे पता भी नहीं चला। श्रेया, वो कोई आम आदमी नहीं था। वो स्वयं ईश्वर थे जिनकी मैं भक्ति करता हूं। वो मेरे मालिक नहीं, मेरे प्रभु थे। उन्होंने मेरी भक्ति और तुम्हारे धैर्य का फल दिया है। मुझे माफ कर दीजिए। आज मैंने सच में देख लिया कि जब भक्त को जरूरत होती है तो भगवान जरूर मदद करते हैं। मैंने आपकी भक्ति का अपमान किया, मुझे बहुत शर्मिंदगी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें